हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 10 का टॉपिक है एसिड बेस एंड सोल्ट, चैप्टर 2। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लीचिंग पाउडर, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर का जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्लोरीन गैस से होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ये प्रोड्यूस करता है क्लोरीन को ड्राई स्लैग लाइन के साथ, CaOH2 के साथ। अब देखो CaOH2 है, अब इसमें हमने क्लोरीन को ऐड किया Cl2, तो अब ये रिएक्ट कर कर बनाएगा, इसको इरेज कर देते। अब इसने बनाया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस इसमें रिलीज हो जाएगा H2O। अभी यूजेस देखें, इसके यूजेस क्या क्या है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री and for bleaching wood pulp in the paper industry. Second, used for disinfecting drinking water to make it free of germs. जर्म्स से फ्री करने के लिए इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय ट्रेनिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। It is produced on a large scale by treating cold and concentrated solutions of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide. NaCl, sodium chloride plus water plus carbon dioxide plus ammonia NH3, इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनाएगा NaNH4Cl प्लस NaCO3 बेकिंग सोडा। अब इसको हीटिंग करने पर NaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमें देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा Na2CO3। इसके यूजेस क्या क्या है। यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिक फॉर द स्टमक। इसका यूज एंटासिड की तरह करते हैं स्टमक में एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट यूज है इसका टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज यूज टू प्रिपेयर, ऊपर करते हैं थोड़ा, अब सही है, विच इज यूज इन प्रिपरेशंस ऑफ केक, ब्रेड एक्सेट्रा। इसका यूज केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए होता है। यूज इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, आग बुझाने के काम में भी आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
On heating decompose to give sodium carbonate. Sodium carbonate with the releases of hydrogen gas. Recyclations of sodium carbonate produces washing soda. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हीट करेंगे ये डिकम्पोज होगा और हमें देगा सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस, जिसको रिसाइक्लेशंस भी हम करेंगे तो मिलेगा हमें सोडियम कार्बोनेट और फिर मिलेगा हमें वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या था हमारे पास? NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट किया तो मिला हमें सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3 जो है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये बना लेगा Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी अब यहाँ पर वॉशिंग सोडा रेडी हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसको हीट किया। हीट करने के बाद इसने बनाया सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अब इसने बनाया वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस किस चीज़ में होता है? देखो, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सेकेंड है एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपोनेंट्स सच एज बोरेक्स। एम्प्लॉयड इसको मैन्युफैक्चर करते हैं सोडियम कंपाउंड्स को बोरेक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग गिब्सन्स एट 373 K। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करते हैं तो उसको हीटिंग करते हैं गिब्सन से। ऑन हीटिंग it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। अब ये कैल्शियम सल्फेट देता है हमें जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सन्स क्या है? जिप्सन से हमारे पास CaSO4 डॉट H2O। अब इसको हीट किया तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के हमारे रिलीज हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास है CaSO4.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके यूजेस क्या क्या हैं? यूज इन हॉस्पिटल एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। हॉस्पिटल में जब किसी फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, और जो फायर प्रूफिंग मटेरियल्स होता है जैसे यूनिफॉर्म वगैरह होती है फायर प्रूफिंग, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ये था आज का टॉपिक, हमने अच्छे से पढ़ा, इसको समझा, इसको आपने नोट भी किया होगा। अब एग्ज़ाम के ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, वीडियो को बार बार देखें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।